नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। बच्चों, ये वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने पहले वीडियो मेरा नहीं देखा तो जा कर के देख लीजिए। बच्चों, मैंने पहले वीडियो में बच्चों थोड़ा बहुत थियरी बताया था। उस थियरी के बेस पे बड़ा हमने बहुत सारी चीज़ें समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के पहले उस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इसी चैप्टर के रिलेटेड कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बच्चों, कुछ सवालों को सॉल्व करने से पहले आज हम कुछ नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देखो तो हमने यहाँ पर साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन बड़ा सवाल चालू करने से पहले बच्चों कुछ नियम है, उस नियम को ध्यान से अच्छी तरीके से समझना है। बच्चों, इस सवाल के अंदर कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो सवाल के अंदर आने वाले हैं और सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। बच्चों, बस वीडियो में बने रहना, ठीक है। नंबर 1, पहला टॉपिक का नाम है बच्चों संपत्ति। दूसरा टॉपिक का नाम है बच्चों दायित्व। तीसरा टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर है मिले, मिला, प्राप्त, उपज। ऐसे सारे कीवर्ड अगर आपको दिखाई दे बच्चों तो ये भी एक टॉपिक है बड़ा। और टॉपिक नंबर 4 में क्या है? चुकाया, चुकाने, चुकाए, भुगतान। ऐसे ये भी क्या है? एक 4th नंबर का टॉपिक है। एंड 5 नंबर के टॉपिक में क्या लिखा है बच्चों? कोई साझेदार दायित्व चुकाने को क्या करे? स्वीकार करे तो तब कौन सा रोजनामचा बनेगा। और साझेदारी के लोन चुकाए जाएं तब कौन सा रोजनामचा बनेगा। एंड 7वां पॉइंट क्या है? जब साझेदार की संपत्ति ले जाएं तब कौन सा रोजनामचा बनेगा। एंड 8वें नंबर पे प्रावधान, अगर प्रावधान होगा तब कैसे रोजनामचा बनेगा और अनामत होगा तब कैसे रोजनामचा बनेगा। तो ये सारे रोजनामचाओं को हम पूरा डिटेल में समझाएंगे और किस तरीके से रोजनामचा को आपको अपने माइंड में फिट करना है वो सारे यहाँ पर शॉर्टकट कीवर्ड है बच्चों। अगर तुमने इसे अच्छी तरीके से अपने चौपड़े में नोट डाउन कर लिया तो गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर मैं आपको कोई भी रोजनामचा कराऊंगा उससे चैलेंज आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर ध्यान से समझाने जा रहा हूँ बच्चों, उसको एकदम अच्छी तरीके से समझना है आपको, ठीक है। नंबर 1, पहले नंबर पे क्या लिखा है बच्चों? संपत्ति। तो बच्चों आपने क्लास 11th में संपत्ति के बारे में पढ़ा है। पहले बच्चों मुझे ये बताओ संपत्ति होता क्या है। तो बच्चों संपत्ति क्या होता है पहले ये बताइए। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों संपत्ति होता क्या है। संपत्ति में जैसे बच्चों जमीन, मकान, यंत्र, प्लांट, विनियोग, देनदार, लेनी हुंडी, ये सारे के सारे बच्चों हमारे क्या होती हैं? संपत्ति होती है। स्थिर संपत्ति, स्थायी संपत्ति, अस्थिर संपत्ति, चालू संपत्ति, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? हमारे संपत्ति होती है। और अपने माइंड में फिट करना बच्चों, संपत्ति हमेशा उधार होता है। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ? संपत्ति हमेशा उधार होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपने कौन सा चैप्टर सीख रहे हो? आप सीख रहे हो साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। मतलब कि संपत्ति उधार होता है लेकिन विसर्जन के समय आपको उसे क्या करना होगा? जमा करना होगा। फिर से आपको पता है संपत्ति उधार होता है लेकिन विसर्जन के समय आपको क्या करना होगा? उसको संपत्ति को जमा करना होगा। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है जो चीज़ें उधार होती हैं उन्हें जमा करना है, बस। क्लियर? डन 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 डन। अच्छे से समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए टॉपिक नंबर 2, दायित्व। और बच्चों दायित्व क्या होता है? दायित्व में जैसे कि लेनदार हो गया, देनी हुंडी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कारीगर लाभ का फंड हो गया, चुकाना बाकी खर्च खाता, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? हमारे एक तरीके के दायित्व होते हैं। और दायित्व हमेशा क्या होता है बच्चों? जमा होता है। लेकिन विसर्जन के समय आप उसे क्या करोगी? उधार करोगी। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? जो चीज़ें जमा होती हैं
उसे उधार करना है, बस। डन, क्लियर। चलिए आगे बात करते बच्चों। अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर लास्ट में मिले, मिला, प्राप्त, उपज ऐसे सारे शब्द अगर आपको दिखाई देता है तो बच्चों इसका रोजनामचा क्या लिखोगे? मतलब अगर कोई आपको मिल रहा है, मतलब इसका मतलब जब भी कभी मिले वर्ड दिखे, प्राप्त वर्ड दिखे, मिला प्राप्त दिखे तो समझ जाने के बच्चों पैसा आ रहा है। अपने माइंड में फिर से क्या सोचोगे? कौन सा वर्ड लिखा होगा? मिले, मिला, प्राप्त या उपज। अगर ऐसे कीवर्ड अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना पैसा आ रहा है। और याद रखना बच्चों, अगर पैसा आएगा तो उधार करना है, तो क्या करोगे? रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का। इस तरीके से रोजनामचा आपको लिखना है। बस अपने माइंड में एक चीज़ ये फिट करना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, खाली इतना माइंड में फिट करना है बस। बच्चों मिले इसका मतलब क्या होता है कि पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो उधार करना है, मतलब रोकड़ खाता उधार वसूली खाते का। अभी मैं सब चीज़ें आपको रोजनामचा डिटेल वाइज समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप समझो बस। चलिए चौथा पॉइंट क्या है? चुकाया, चुकाने, चुकाए, भुगतान। बच्चों चुकाया, चुकाने, चुकाए, भुगतान वर्ड अगर लास्ट के वर्ड में दिखाई देता है, भुगतान कर रहे हो, चुका रहे हो, इसका खर्च कर रहे हो, खर्च बड़ा यहाँ पर खर्च वर्ड भी देख लो बड़ा, ठीक है। अगर खर्च कर रहे हो बच्चों, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ अगर खर्चा करोगे तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाए तो जमा करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो उधार किसको करोगे? वसूली खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का। क्यों भाई? क्योंकि भाई पैसा चुका रहे, पैसा जा रहा है, जाए तो जमा। बस इतना अपने भेजे में, अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना, 100% आपको बच्चों ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, पांचवा टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? पांचवा टॉपिक ये लिखा है बच्चों, जब कोई साझेदार दायित्व चुकाना स्वीकार करे। बच्चों फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। जब कोई साझेदार दायित्व चुकाना स्वीकार करे तब उस समय का रोजनामचा क्या बनता है बच्चों? कोई साझेदार चुका रहा है, मतलब पैसा बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? दे रहे हैं, पैसा जा रहा है तो जाए तो जमा करेंगे, लेकिन रोजनामचा क्या बनेगा? वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का। क्योंकि साझेदार चुका रहा है ना भाई, चुकाने के लिए स्वीकार कर रहा है, मतलब जिसको पैसा चुकाओगे तो वो पैसा क्या हो रहा है बच्चों? रिसीवर हो जाएगा। चुकाना स्वीकार कर रहा है, भाई पैसा चुका रहा है तो पैसा जा रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देने वाला हमेशा क्या होता है? जमा होता है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, इसका रोजनामचा देखो क्या लिखा है। जब कोई साझेदार दायित्व चुकाना स्वीकार करे तो उसका रोजनामचा क्या आएगा? वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का। बस इतना अपने माइंड में फिट करना है। ऐसा कब करना है बच्चों? जब दायित्व चुकाना स्वीकार करे तब आपको ये वाला रोजनामचा लिखना रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट, साझेदार की लोन चुकाई जाए तब। अब बच्चों जब भी लोन वाला टॉपिक आएगा तो उसका रोजनामचा क्या आएगा? यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, अच्छे से समझ लो बड़ा। जब भी कभी लोन वाला टॉपिक आएगा उसका रोजनामचा क्या आएगा? साझेदार की लोन खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का। बच्चों जब भी पैसा चुकाओगे तो पैसा तो रोकड़ दोगे ना उसको। किसी बंदों को लोन देना तो क्या करोगे? कैश दोगे ना, यानी पैसा जा रहा है तो पैसा जाए तो जमा करना है, मतलब रोकड़ बैंक खाता जमा करेंगे साझेदार की लोन खाते का। तो बच्चों लोन वाले टॉपिक में आपको बच्चों ये वाला रोजनामचा लिखना रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। साझेदार जब संपत्ति ले जाए तो बच्चों, अगर कोई भी साझेदार अगर संपत्ति लेकर जाता है तो उसका रोजनामचा क्या आएगा? वो भी देख लो बच्चों। तो ये रहा, कोई साझेदार संपत्ति ले जाए तो उसका रोजनामचा क्या आएगा? साझेदार के पूंजी खाता उधार वसूली खाते का। फिर से ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, साझेदार का पूंजी खाता उधार वसूली खाते का। क्लियर हो गया? चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, प्रावधान। बच्चों प्रावधान होता क्या है? प्रावधान बच्चों, प्रावधान एक तरीके का बड़ा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ बड़ा, प्रावधान बड़ा एक जमा बाकी होता है। मतलब आपने देखा होगा बड़ा
प्रावधान, जो पक्की तलपट होती है, आर्थिक चिट्ठा होता है ना, उसके बड़ा संपत्ति साइड बड़ा प्रावधान लिखा होता है। तो प्रावधान में कौन कौन आता है, जैसे कि दुबतुर अनामत आ गया, घिसाई फंड आ गया बच्चों, या देनदार, लेनी हुंडी, बट्टा, अनामत। अगर ऐसे सारे वर्ड दिखाई देते बच्चों तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, प्रावधान। और प्रावधान हमेशा बच्चों का जमा होता है, लेकिन विसर्जन के समय बच्चों आप उसे क्या करोगे, उधार करोगे। क्लियर हो गया? नहीं पता है तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर दुबतो अनामत, घिसाई फंड, देनदार, लेनी हुंडी, बट्टा, ये सारे के सारे बच्चों जमा होते हैं, लेकिन बड़ा विसर्जन के समय हम इस तीनों को क्या करेंगे, उधार करेंगे और वसूली खाता जमा करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामत बच्चों, अनामत क्या होता है? अनामत बच्चों हमेशा क्या होता है, जमा होता है। और अनामत में कौन कौन से अनामत आते हैं, जैसे कि अनामत खाता, विनियोग कमी वृद्धि फंड खाता, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ठीक है, लाभ हानि खाते का जमा बाकी, ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, हमारे अनामत होते हैं। और अनामत हमेशा बच्चों जमा होता है, लेकिन विसर्जन के समय हम उसे क्या करेंगे, उधार करेंगे। लेकिन अपने माइंड में, अपने मगज में, अपने भेजे में, अपनी खोपड़ी में एक चीज़ फिट करना बच्चों, जो चीज़ें जमा होती हैं उसे विसर्जन के समय उधार करना है बस, और जो चीज़ें उधार होती हैं उसे विसर्जन के समय जमा करना है बस। इतना अगर माइंड में फिट हो गया बच्चों, चैलेंज देता हूँ बच्चों, आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बच्चों, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया है। और बच्चों यहाँ तक ना बच्चों, इतना अगर चीज़ें आपको क्लियर हो गया ना बड़ा, तो बस आपको पिता का नाम पता होना चाहिए बड़ा, आपके पिताजी का नाम क्या है बड़ा, वसूली खाता, बस ये पता होगा तो आपको चैप्टर आ जाएगा। जैसे कि एक एक करके मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे संपत्ति ऑलवेज उधार होता है, तो हम उसे विसर्जन के समय जमा करेंगे, तो क्या होगा, उधार क्या होगा, वसूली खाता उधार संपत्ति खाते का। संपत्ति में कोई भी आ सकता है, जमीन, मकान, यंत्र, फना, ये सारे चीज़ें आ सकता है। अब दायित्व जमा होता है, लेकिन विसर्जन के समय क्या करेंगे, उधार। तो दायित्व खाता उधार जमा किसको करेंगे, वसूली खाता, मतलब वसूली सभी में आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगली बार बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं तो इससे रिलेटेड हम कुछ आपको सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड आपको सारे टॉपिक, सारे रोजनामचा आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि जिन बच्चों ने रोजनामचा को अच्छी तरीके से 11th क्लास में सीखा होगा ना, चैलेंज बच्चों कि इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बड़ा, उसमें आपको रोजनामचा 100% आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए बेटा वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।